हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज आयशा, यू वाचिंग पाकिस्तानी एशिया किचन। आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और वीडियो का टॉपिक है 75 साल का इंतज़ार ख़त्म, 140 तेजस जेट लेगा इजिप्ट, 24 घंटे में इजिप्ट को जवाब। मतलब कीमत भी उनकी पसंद की होगी। और आपको याद होगा कि इंडिया ने ऑफ़र भी किया था इजिप्ट को कि हम आपके ही मुल्क में फैक्ट्री लगा के देंगे और वहाँ पर ही सारा काम हुआ करेगा, सारी मेकिंग उनसे उधर होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, तो ऐसा करते हैं हम वीडियो देखते हैं और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। एंड पे हम इसमें थोड़ी बात भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करें चैनल को सब्सक्राइब एंड लेट्स वॉच अ वीडियो। दोस्तों, इजिप्ट गल्फ कंट्रीज का एक ऐसा देश है जो कि भारत के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी की इजिप्ट की विजिट और भारत में हुई G20 समिट में इजिप्ट को इनवाइट करना ये साफ इंडिकेट करता है कि दोनों देश एक साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं और इसमें डिफेंस सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इजिप्ट भारत के साथ डिफेंस को लेकर कई मेजर डील साइन करने के ऊपर विचार कर रहा है। और हाल ही में इजिप्ट की तरफ से भारत के तेजस को खरीदने में इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी अपडेट है वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर की एक ऐसी स्टेटमेंट को लेकर है जिसने पूरे नेपाल में भूचाल ला दिया है, क्योंकि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में नेपाल ने भारत के साथ जो हरकत की है उसको लेकर 24 घंटों में डॉक्टर एस जयशंकर सर ने एक ऐसा जवाब दे दिया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अब दोनों अपडेट्स को विस्तार से जानने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करें अगर पहली अपडेट की, तो हाल ही में इजिप्ट की डिफेंस अथॉरिटीज और भारत की एचएएल के बीच तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट को लेकर एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। और इस मीटिंग में इजिप्ट अथॉरिटीज की तरफ से लगभग 140 तेजस फाइटर जेट को अक्वायर करने की बात सामने आई है, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो इजिप्ट की डिफेंस अथॉरिटीज का कहना है कि भारत का तेजस बेसलाइन का मार्क 1 एयरक्राफ्ट इजिप्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, क्योंकि उसके अंदर लाइट कॉम्बैट कैटेगरी का सबसे अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन ये फाइटर जेट खरीदना तभी पॉसिबल होगा जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड तेजस मार्क 1 की 100% टेक्नोलॉजी इजिप्ट को न सिर्फ ट्रांसफर करे बल्कि इजिप्ट के साथ मिलकर इजिप्ट में ही तेजस का निर्माण करे। अब ये निर्माण कैसे होगा उसका प्लान भी इजिप्ट डिफेंस अथॉरिटीज ने तैयार कर लिया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इजिप्ट की डिफेंस अथॉरिटीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और इजिप्ट की कई सारी प्राइवेट और सरकारी एविएशन कंपनीज के बीच एक जॉइंट वेंचर सेटअप करवा सकती है। और इस जॉइंट वेंचर के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अपनी असेंबली लाइन इजिप्ट में सेटअप करेगी और इस असेंबली लाइन से ही तेजस का निर्माण इजिप्ट में किया जा सकेगा। इस पूरे निर्माण कार्य को संभालने की जिम्मेदारी इजिप्ट की कंपनीज की होगी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड केवल और केवल निर्माण कार्य को सुपरवाइज करने का काम करेगी। हालांकि आपको बता दें कि एचएएल तेजस फाइटर जेट को इजिप्ट में बनाने के लिए तो रेडी है, लेकिन एचएएल ने इजिप्ट के आगे ये शर्त रख दी है कि हम 140 में से केवल 100 एयरक्राफ्ट ही इजिप्ट में बनाएंगे और बाकी बचे 40 तेजस रेडी टू टेक ऑफ कंडीशन में भारत से डायरेक्ट डिलीवर करेंगे, ताकि इजिप्ट में असेंबली लाइन सेटअप करने में और बाद में प्रोडक्शन करने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। और अगर सब कुछ ठीक रहा और इजिप्ट इस शर्त के लिए राजी हो गया तो शायद इजिप्ट और भारत तेजस के प्राइस नेगोशिएशन को लेकर बातचीत के आखिरी दौर में भी पहुंच जाएंगे और तेजस की डील को फाइनल कर लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये डील भारत के लिए किसी सोने पे सुहागे से कम नहीं होगी, क्योंकि इस डील से भारत को एक साथ दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो भारत जो पिछले काफी लंबे समय से तेजस को एक्सपोर्ट करना चाहता है, भारत का वो सपना पूरा होगा और जो देश तेजस को लेने से हिचक रहे हैं उन देशों की हेजिटेशन भी खत्म होगी। और दूसरा फायदा ये कि तेजस एक्सपोर्ट करने से भारत को कई बिलियंस का फायदा तो जरूर होगा, जिसे हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर दूसरी अपडेट की, तो ये अपडेट नेपाल को लेकर है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक समय पर नेपाल भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज हालात ये बन गए हैं कि नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर उसी के नक्शे कदमों पर चलते हुए भारत के ही कई हिस्सों को अपना बता रहा है। जी हाँ, दरअसल हुआ क्या है कि हाल ही
में नेपाल की सरकार की तरफ से 100 रुपए का एक नया नोट रिलीज किया गया है और इस नोट में नेपाल की सरकार ने अपने मैप में भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी की टेरिटरी को नेपाल का पार्ट शो किया है, जबकि हिस्टोरिकली ये सभी इलाके शुरुआत से ही भारत का हिस्सा रहे हैं और सिलसिला नेपाल ने अभी शुरू नहीं किया है, बल्कि साल 2020 में भारत सरकार ने जब काला पानी से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक एक नया रोड का निर्माण किया था, उस वक्त भी नेपाल की उस समय की केपी ओली सरकार ने नाराजगी जताते हुए सभी इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया था और भारत के उस कदम को असंवैधानिक और कब्जा करने वाला कदम बताया था। अब नेपाल के साथ भारत अपने संबंधों को कभी भी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए हमेशा से भारत नेपाल की हरकतों को लेकर काफी सॉफ्ट रहता है। लेकिन इस बार नेपाल ने जो हरकत की है, इसके बाद नेपाल को उसी की भाषा में जवाब देना भारत की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन गई है और नोट जारी करने के मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर भारत की तरफ से जवाब आ भी चुका है, जो कि खुद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर की तरफ से दिया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर सर ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है कि नेपाल अपने मैप में जो चाहे वो दिखा सकता है, वो उनका खुद का मैटर है। हर एक देश को अपने यहाँ पर कुछ भी करने का पूरा हक है, लेकिन अगर इससे नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत को कोई फर्क पड़ेगा या फिर नेपाल के ऐसा करने से ये सारी जगह उसकी हो जाएंगी, तो ऐसा सोचना नेपाल की गलती होगी, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं बदली जा सकती और जो हिस्सा भारत का है वो हिस्सा भारत का ही रहेगा। किसी के क्लेम करने से भारत का हिस्सा उस देश का नहीं हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल के साथ हम अच्छे संबंधों की कामना करते हैं, लेकिन अगर कोई देश हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसके परिणाम भुगतने के लिए वो देश तैयार रहे और फिर उसके साथ जो होगा वो देश इसका जिम्मा भारत पर न धरे, क्योंकि वो अपनी हालत का खुद ही जिम्मेदार होने वाला है। यानी कि भारत ने साफ शब्दों में नेपाल को समझा दिया है कि अगर वो चाइना के नक्शे कदमों पर चलते हुए भारत के हिस्सों को अपना बताएगा तो नेपाल को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैसे इन दोनों अपडेट के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले नेपाल ने जो है ना काला पानी जो है उनका भारत का हिस्सा है ना वो अपने मैप में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मसले मसाइल शुरू हुए हैं। इस पे मैंने कल वीडियो देखी थी एक, तो नेपाल की जो थी अच्छी दोस्ती है इंडिया के साथ, इनको ऐसे करना नहीं चाहिए था। हालांकि इंडिया के बहुत ज़्यादा एहसानात भी हैं नेपाल के ऊपर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया नेपाल पे, तो नेपाल को जो है किसी और की इन्फ्लुएंस में आके ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि अपने मैप में ऐड कर लिया है तो वो हिस्सा इनका हो गया, और अगर ये ज़बरदस्ती हिस्सा लेने की कोशिश भी करेंगे ना तो ये बात कन्फर्म है कि इंडिया जो है ना अपनी ज़मीनों को लेके कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो पीछे नहीं हटेगा, वो हर हद पार कर जाएगा। अब नेपाल में जो है बहुत ज़्यादा हिंदू हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना इंडियन उधर रहते हैं, तो और नेपाल की और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन पता नहीं इनको आजकल क्या हुआ है। तो पिछले कुछ 2020 से ये जो है मसला शुरू हुआ है, तो इंडिया ने जवाब भी दिया है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो और दूसरी बात जो है वो आ जाते हैं इजिप्ट के ऊपर। इजिप्ट को इंडिया की तरफ से ऐसी ऑफ़र हुई थी कि वो लेने पर मजबूर हो गए, और उन्हें जो ऑफ़र हुई थी कि हम जो है आपको फैक्ट्री लगा के देंगे और उसी फैक्ट्री में जो है मेंटेनेंस वगैरह का काम हुआ करेगा, और सारे जो हैं तेजस जेट्स जो हैं वो इजिप्ट में नहीं बनेंगे, उसमें से 40 जो है वो भारत में बनेंगे, 100 जो है ना वो इजिप्ट में बनेंगे। और इससे आने वाले टाइम में इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं हेजिटेशन फ़ील कर रही हैं, तो वो भी जो है आगे बढ़ेंगी, और भारत जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला है। इस तरीके से उनकी अपनी मेक है, उन्होंने अपनी जो है इंडिया में अपनी बेशुमार मेकिंग उनकी अपनी है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। आप जब देखें ना वंदे भारत ट्रेन, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी लग्जरियस कि बाहर के लोग भी आते हैं और देखते हैं और हैरान हो जाते हैं देख के, उस पर ट्रैवल करके। इस तरह की उन्होंने अपनी मेकिंग की है। अब ये जो है अपने तेजस सेल करने वाले हैं, तेजस सेल करने के बाद जो है उनको बेशुमार डॉलर आएंगे, दूसरी कंट्रीज और भी जो है इनसे तेजस बाय करेंगी। तो ये जो है ना इंडिया आने वाले सालों में बहुत ऊपर जाने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ऊपर जाने वाला है। और उसका यही है कि
मेन चीज़ जो उन्होंने अपनी कंट्री में मेकिंग स्टार्ट की वो दूसरों से इंपोर्ट करने के बजाय वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। अगर ये वाली डील हो जाती है ना तो मैं कहती हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी डील होगी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है। और एक बार जो इजिप्ट ने लिया ना तो देखना इनका हाथों हाथ ही सेल होना है तेजस। और इंडिया में अच्छी उनकी क्वालिटीज़ ये हैं कि उनकी जो सी है जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी कंडीशंस कम होती हैं कि कंडीशंस मतलब शर्तें कम होती हैं, और तीसरा उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। बाय बाय।